हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रहे होगे। तो साथियों, आप जानते हैं मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यानी पिछले 1-1.5 साल के क्वेश्चन है 2025 के खास करके, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये वीडियो नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर सुबह में 7 बजे प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे जीएस की क्लास प्राप्त होती है। तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, सब कुछ पीडीएफ के रूप में मिल जाए, जो है वीडियोज मिल जाए और सारी चीज़ें मटेरियल आपको मिल जाए, और इसके अतिरिक्त टेस्ट भी होता है और क्विजेस, सारी चीज़ें आपको मिल जाए, तो इसके लिए मैंने एप्लीकेशन भी बनवा लिया है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्ले स्टोर पर प्रमोद पाल जैसे टीचर से आप सर्च कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर है आपका 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए और ये सब कुछ प्राप्त करिए जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा मटेरियल है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, आइए यहाँ पर शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में कौन भारत का पहला क्रॉनिक किडनी रोगी रजिस्टर शुरू करेगा, मतलब कौन सा राज्य आपको बताना है। रिसेंटली व्हिच स्टेट विल स्टार्ट इंडियाज फर्स्ट क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट रजिस्ट्री। देखिए यहाँ पर केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना, देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो कमेंट करिएगा, ना पता हो मत जो है बाद में करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और कल ही के डेट में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अब आगे की वीडियो को कंटिन्यू नहीं करूंगा, खास करके जो है करंट अफेयर्स को, क्योंकि हमें आपका रिस्पांस अपेक्षित है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। आप इनको देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियोज आपको बहुत मेहनत से बना करके उन चुनिंदा क्वेश्चंस को हम देते हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिल सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा कहा। और फिर उसके बाद आप सभी की प्रतिक्रियाओं के बाद तो मैं भाई बध गया और फिर मैं इस क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अन्यथा मैंने कल डिसाइड किया हुआ था कि अगर आप, अब चूँकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया है कि नहीं इसको कंटिन्यू रखा जाए, आप चूँकि आपका मेंस का भी एग्जाम है, मैं समझता हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि कितना मेहनत करके हम आपको इस कंटेंट को देते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इसका आप फ़ायदा उठाएं। इसीलिए मैं वीडियोज़ में सिर्फ 10 क्वेश्चन को लेता हूँ और रेगुलर बेसिस पर अगर आप इनको देखते जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम तक बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और अपेक्षा करता हूँ आप आज जो है वीडियो को देखते ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर कर दिया करें, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तब जा करके मुझे लगेगा कि हाँ यार, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सार्थक है। भैया यहाँ पर आंसर देखो, आंसर बताओ क्या है। आंसर उड़ीसा, ठीक है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने भारत का पहला क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी रोगी रजिस्टर शुरू करने की घोषणा की है, जिसे 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से लागू करने की योजना है, यानी हो चुका है, ठीक है। ठीक है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में किडनी रोग के मरीजों का एक जो है केंद्रीकृत और व्यवस्थित डिजिटल डेटाबेस तैयार करना, जो बीमारी के पैटर्न को समझने में क्या करेगा, मदद करेगा भैया, ठीक है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्तमान में कोई भी भारतीय राज्य जो है सीकेडी रजिस्ट्री के तहत पूरी तरह से कवर नहीं है। उड़ीसा इस तरह का व्यापक डेटाबेस बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। रिसेंटली व्हिच मिशन हैज इंडिया लॉन्च टू टैकल एरियल थ्रेट्स। शौर्य, पराक्रम, सुदर्शन चक्र, इनमें से कोई नहीं। आंसर करो भाई फटाफट। देखो आंसर पता हो तुरंत कमेंट करा करें, ना पता हो मेरे बताने के बाद करो। 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो में अपने आप को इन्वॉल्व करिए, चीज़ों को लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिए। चीज़ें आपको तैयार रहेंगे, एग्जाम में आपके काम आएंगी। चलो यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है वो है भैया सुदर्शन चक्र, ठीक है। अपने आप को इन्वॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। भारत ने दुश्मन के हवाई खतरों से निपटने और अपने हवाई क्षेत्र को अभेद बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र नामक एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रक्षा पहल जो है शुरू की है। इस मिशन का लक्ष्य 2035 तक, कब 2035 तक एक मल्टी लेयर्स एआई सक्षम वायु मिसाइल रक्षा ग्रिड स्थापित करना। यह रक्षा प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइलों जो है, हाइपरसोनिक हथियारों, लड़ाकू विमानों, स्वार्म ड्रोन और अन्य आधुनिक हवाई हमलों से भारत की नागरिक आबादी, धार्मिक स्थलों और महत्वपूर्ण रणनीतिक बुनियादी ढांचों के रक्षा करेगी। चलो भाई आगे देखो, अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार में से सम्मानित किया। रिसेंटली हु हैज बीन अनाउंस विद द नृत्य कला निधि अवार्ड। अनीता देसाई, नंदिनी चक्रवर्ती, उर्मिला सत्यनारायण, इनमें से कोई नहीं। आंसर करो भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है उर्मिला सत्यनारायण। क्या है? उर्मिला सत्यनारायण। जी हाँ, अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध जो है
भारतनाट्यम नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायण को हाल ही में चेन्नई में स्थित मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है। यह सर्वोच्च सम्मान भारतनाट्यम के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान, उत्कृष्ट कलात्मकता और पारंपरिक जो है व्याकरण के प्रति उनके जो अटूट समर्पण को मान्यता देता है, ठीक है। उर्मिला सत्यनारायण को उनके शानदार अभिनय, लयबद्ध सटीकता और अपने प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय नाट्य संकल्पना के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। चलो भैया आगे देखो, हाल ही में आईआईटी ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। रिसेंटली व्हिच आईआईटी हैज लॉन्च अ सुपर कंप्यूटर टू प्रमोट रिसर्च, ठीक है। आईआईटी दिल्ली, मुंबई, पटना, इनमें से कोई नहीं। आंसर करो भाई, सही विकल्प देखिए यहाँ पर जो सही है वो है क्या, वो है आपका यहाँ पर आईआईटी पटना। जी हाँ, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। हाल ही में आईआईटी पटना ने शैक्षणिक और वैज्ञानिक अनुसंधान को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए अपने परिसर में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। इसे जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत स्थापित किया गया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, ठीक है। इस सुपर कंप्यूटर की क्षमता जो है 850 टेराफ्लॉप्स है, जो बड़े डेटाबेस विश्लेषण यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मौसम की भविष्यवाणी और सामग्री जो है विज्ञान जैसे जटिल क्षेत्रों में उन्नत शोध की सुविधा प्रदान करेगा। चलो भाई आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय डाक ने किस आईआईटी में फर्स्ट जेन जेड थीम्स डाकघर खोला है? रिसेंटली इंडिया पोस्ट ओपन द फर्स्ट जेन जी थीम्ड पोस्ट ऑफिस एट व्हिच आईआईटी? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, इनमें से कोई नहीं। आंसर करो भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आईआईटी दिल्ली। क्या है? आईआईटी दिल्ली। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। भारत के डाक विभाग ने आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आईआईटी दिल्ली में देश का पहला जेन जेड थीम डाकघर शुरू किया है, ठीक है। इस पहल का उद्घाटन 22 नवंबर 2025 को किया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं, विशेष करके डिजिटल युग के छात्रों को पारंपरिक डाक सेवाओं से आधुनिक और रचनात्मक तरीके से जोड़ना। इस डाकघर के डिजाइन को आईआईटी दिल्ली के छात्रों और फाइन आर्ट सोसाइटी की मदद से तैयार किया गया है भैया, ठीक है। चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर। हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता? और हमें उम्मीद है यार कि अभी तक तो आपने लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, ठीक है। चलो भाई, रिसेंटली व्हिच टीम ओन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम? पंजाब, विदर्भ, सौराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। आंसर करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि खेल से संबंधित है और भारत में खेल का कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं, ठीक है। हाल ही में विदर्भ जो है क्रिकेट टीम ने 18 जनवरी कब 18 जनवरी 2026 को खेले गए फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र को 38 रनों से हराकर पहली बार प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी जो है 2025-26 सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया, ठीक है भैया। तो इसको आप इतना जानते रहें। विजय हजारे ट्रॉफी भारत की घरेलू वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट है। विदर्भ की टीम इससे पहले 2024-25 के सीजन में उप विजेता रहे, ठीक है, जहां कर्नाटक से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अपना खिताब जीत लिया, ठीक है। चलो भैया आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया? रिसेंटली वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट बी सेट अप? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। मैं बार बार कहता हूँ मेरे भाई कि आप क्वेश्चन के आंसर को दीजिए, अपने आप को इन्वॉल्व करिए। आपका ये 10 मिनट इतना ज़्यादा फर्टाइल होगा, आपके लिए इतना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अपने आप को इन्वॉल्व करके देखिए ज़रा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत बड़ा पोर्शन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने इस श्रृंखला को शुरू किया। अन्यथा तो मैं प्रैक्टिस सेट में 2-3-4 क्वेश्चन तो शामिल करता ही हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बोनस के रूप में है। आप देखें यहाँ पर सही विकल्प आंध्र प्रदेश है, ठीक है। रिसेंटली वेयर बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट बी सेट, तो आंध्र प्रदेश है। अगर हम बात करें हाल ही में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट को स्थापित करने की आधिकारिक घोषणा की। इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को AM ग्रीन कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा, जिसमें लगभग $10 बिलियन का भारी निवेश किया गया। इस सुविधा की उत्पादन क्षमता वर्ष 2030 तक 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा, ठीक है। और ये पूरी तरह से
एकीकृत हरित ऊर्जा प्रणाली पर होने मतलब होगी। ठीक है, चलो आगे देखो भैया अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को जो है आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? ठीक है, रिसेंटली हु हैज ऑफिशियली डिक्लेयर बैसिलस सबटिलिस एज द स्टेट माइक्रोब? ठीक है, आंसर करो। यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है वो है आपका यहाँ पर केरल। ठीक है, केरल आपका सही विकल्प है। हाल ही में केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। इसके साथ ही केरल अपना स्वयं का राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, यह ऐतिहासिक घोषणा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति राज्य की प्रगतिशील जो है दृष्टिकोण को दर्शाती है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आम जनता में सूक्ष्म जीवों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना, जिसे अक्सर केवल बीमारियां से जोड़कर ही देखा जाता है। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया? रिसेंटली व्हिच स्टेट्स जो है डब्ल्यू सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन द रिपब्लिक डे 2026? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड। आंसर करो। सही विकल्प है महाराष्ट्र। क्या है भैया? महाराष्ट्र। आप जानते हैं ये जो है ये झांकी जो है नई दिल्ली के ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस 2026 की भव्य परेड में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में महाराष्ट्र की झांकी वो आधिकारिक निर्णायक मंडल द्वारा सर्वश्रेष्ठ चुना गया। ठीक है, महाराष्ट्र की इस विजेता झांकी का मुख्य विषय जो है गणेशोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, जिनसे अपने शानदार प्रदर्शन से सभी के दिलों को जीत लिया। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन आज का लास्ट है। हाल ही में कौन अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश बन गया? रिसेंटली व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू रिसीव यूनेस्को रिकॉग्नाइजेशन फॉर इट्स नेशनल कुजीन? इटली, फ्रांस, जापान, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना भैया। सही विकल्प है इटाली। क्या है? इटली। ठीक है भैया, देखिए यहाँ पर सही विकल्प है इटली। हाल ही में जो कि दिसंबर 2025 की बात कर रहा है, इटली अपने संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजनों जो है के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। यह ऐतिहासिक निर्णय जो है दिसंबर 2025 में भारत के नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें वार्षिक सत्र के दौरान लिया गया। ठीक है, चलो भैया इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको मिलेंगे तो मैंने पीडीएफ और ये सारी चीज़ें अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप इनको पाना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एप्लीकेशन का, डाउनलोड करिए या हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए और सब कुछ प्राप्त करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप अभी तक अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।